नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही। एक बार फिर बीजेपी ईवीएम के अंदर हैकिंग कर रही है और इसके सबूत मिले हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान की यह खबर आप देख सकते हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा 2024 का चुनाव जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक कर सकती है। आगे ममता बनर्जी कहती हैं कि उनके पास सबूत भी हैं कि भाजपा ऐसा करने की कोशिश कर रही है। देश में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की बात तेज होने लगती है। विपक्ष हमेशा से सरकार पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाता रहता है। हालांकि सरकार हमेशा इस बात को नजरअंदाज कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मोदी सरकार पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाते रहे हैं। इस बार ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि गठबंधन इंडिया की बैठक में सभी दल इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी योजना बनानी शुरू कर दी है। भाजपा के लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमने ऐसा सुना है और हमें इसके सबूत भी मिले हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष का गठबंधन इंडिया जीतेगा और इसी वजह से बीजेपी यहां पर ईवीएम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसदों का पत्ता साफ हो सकता है। आप इस खबर को देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रख दिया है। 2014 और 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि यूपी के सहारे व दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार मिशन 80 के लिए अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है। इस बार बीजेपी ने लगभग 3 महीने पहले ही जो सर्वे है वो शुरू कर दिया है और पार्टी सूत्रों की माने तो अब 2 इंटरनल जो है सर्वे किए जा चुके हैं। इस सर्वे की रिपोर्ट 3 बातों के आधार पर बनाई गई है और इस इंटरनल सर्वे में संसद की उम्र यानी सांसद की उम्र, सांसदों की उनके संसदीय क्षेत्र में परफॉर्मेंस और सांसदों की उनके लोकसभा क्षेत्र में लोकप्रियता, इसको लेकर के आगे बीजेपी टिकट देने वाली है। और इन तमाम चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए लगभग 20 से ज़्यादा सांसदों के टिकट यूपी से काटे जा सकते हैं। इसमें रीता बहुगुणा जोशी और सत्यमेव पचौरी और संतोष गंगवार, हेमा मालिनी, वीके सिंह, अक्षय वर, लाल गौड़ और राजेंद्र अग्रवाल के नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ और इनकी उम्र के हिसाब से इनके टिकट काटे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर ब्रजभूषण का भी टिकट कटने की संभावना है और वरुण गांधी का भी यहां पर टिकट कट सकता है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों यहां पर कर्नाटक से, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सांप्रदायिक फसाद को मद्देनजर एक और बड़ा ऐलान किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने सांप्रदायिक मुद्दों को अधिक सावधानी से निपटने का अब फैसला किया है। कर्नाटक के बेलगावी में जैन साधु की हत्या और हाल ही में उडुपी जिले के कॉलेज वॉशरूम में लड़कियों द्वारा फिल्मांकन पर विवाद सहित अन्य गंभीर मुद्दों पर पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी अब सतर्क हो चुकी है। पार्टी ने एक बैठक की है। कर्नाटक नेताओं के बीच ये चर्चा हुई है कि भगवा पार्टी यानी बीजेपी पार्टी 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सांप्रदायिक भावनाओं और मुद्दों को अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इन मुद्दों से अधिक सावधानी से निपटने का फैसला किया है, जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को गति दे सकते हैं। भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने गैर प्रतिनिधित्व वाले और छोटे समुदायों की पहचान करने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस और सरकार में उन्हें प्रतिनिधित्व देने का भी सुझाव रखा गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी तरह का कोई फसाद या फिर सांप्रदायिक सद्भाव खराब ना कर पाए, इसके लिए अब सतर्कता से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और इसके लिए यहां पर बैठक की गई है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। यहां पर जो है ज्ञानवापी जो मस्जिद सर्वे चल रहा है
इस पर एक बीजेपी की नेता का बड़ा बयान आया है। आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गुलाब देवी ने ज्ञानवापी की भूमि को लेकर मुस्लिम पक्षों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि उन्हें बेवजह विवादों में नहीं फंसना चाहिए। ज्ञानवापी की भूमि मंदिर की है, इसलिए उन्हें यह स्थान हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के मंदिर के कई साक्ष्य सबूत जो है त्रिशूल ही नहीं बल्कि नंदी की मूर्ति जैसे मिले हैं, इसलिए मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और मस्जिद की जगह को मंदिर को सौंप देना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम प्रकार के हिंदू सबूत मिलने के बाद भी पुलिस पक्ष गलती कर रहा है, इसे मंदिर को दे दिया जाना चाहिए। साक्ष्य नहीं मानने वालों को सजा मिलेगी। ये बयान भी बीजेपी की नेता और राज्य की जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे तो जो कि सामने आ रही है नूह फसाद को लेकर के। नूह के अंदर आप जानते होंगे एक बहुत बड़ा फसाद हुआ जिसमें 6 के करीब लोगों की कैजुअल्टी हो गई। अब जब पुलिस तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो इसमें पुलिस के ऊपर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है। आप इस खबर को देखिए। हरियाणा के नूह और आसपास के जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल है। हरियाणा सरकार पर नूह में हिंसा करने वाले संगठनों का समर्थन करने का आरोप लग रहा है। अभी तक नूह हिंसा में लगभग 45 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया गया है और ना ही इन दोनों संगठनों का किसी हिंसा के मामले में नामजद किया गया है। इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का यहाँ तक भी कहना है कि बीजेपी सरकार तो बजरंग दल जैसे संगठनों का समर्थन कर ही रही है, लेकिन अब पुलिस भी एक तरफा कार्रवाई कर रही है और पुलिस न्यूट्रल काम नहीं कर रही है, पुलिस इक्वल काम नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला यहाँ पर खुलासा हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर एक बड़े जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को नागपुर पीठ की भरी अदालत में इस्तीफा दिया है। उनके इसके पीछे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए हैं। जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया उस वक्त अदालत में कई वकील भी मौजूद थे। बार बेंच के अनुसार जस्टिस रोहित ने कहा, जो लोग अदालत में मौजूद हैं मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सुधर जाएं। मैं आप में से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार की तरह हैं और मुझे खेद जस्ट है आपको बता दूं कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कड़ी मेहनत करें। जस्टिस रोहित देव के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनके समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों को अब हटा दिया गया। लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है क्योंकि हमारे देश में जो जज है पहले ही बहुत प्रेशर में है कि अपने इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।